हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मौरवी नंदन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो जो क्यूब्स हमें दिए गए हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ अलग फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। ठीक है, हालांकि ये उसी का फॉर्म है। तुम आपकी बुक में जो दिया उसमें a प्लस बी को कॉमन निकाला गया है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन नहीं निकालेंगे। कॉमन नहीं निकालने से फ़ायदा ये है कि हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। तो आइए लिखते हैं फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर a की जगह क्या है 2x है और b की जगह क्या है 1 है। तो जहाँ जहाँ हमें a दिखाई दे वहाँ वहाँ 2x रखेंगे और जहाँ जहाँ b दिखाई दे वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। तो आइए रख लेते हैं। तो a क्यूब यानी 2x का क्यूब, तो यहाँ पे रखेंगे 2x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। अब b यानी कि 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 3a यानी कि 2x और b यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का क्यूब। ठीक है, जहाँ जहाँ a दिखा वहाँ वहाँ 2x रखा, जहाँ जहाँ b दिखा ठीक है वहाँ वहाँ हमने 1 रखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब होगा 8 और x का क्यूब होगा x क्यूब, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 2 जा 6, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये क्या है स्क्वायर है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है कि डायरेक्ट हम ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर के नंबर को ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, पहले इस नंबर का स्क्वायर करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बाहर है 3, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है इसलिए खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6 और x, तो ये हो जाएगा 6x। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 6x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x ही रहेगा और प्लस 1 का क्यूब 1, और ये जो है ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्क क्या है, सिर्फ माइनस है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए, अगर आपने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अगर लर्न कर लिया है तो a माइनस बी का होल क्यूब ईजिली हो जाएगा। देखिए कैसे, कि हमें फॉर्मूला तो a प्लस बी का होल क्यूब का ही लिखना है। देखिए a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b का क्यूब। अब करना क्या है, यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ प्लस कर देना है और यहाँ माइनस कर देना है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सब में प्लस होता है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब ध्यान ये रहे कि फॉर्मूला हमारा माइनस का है, इसलिए हम b की जगह पे -3b नहीं रखेंगे, ओनली 3b रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ वहाँ 2a लिखेंगे और जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ वहाँ 3b लिखेंगे। ठीक है, तो a की जगह आ जाएगा 2a का क्यूब। ठीक है, -3 2a का स्क्वायर, b का क्या लिखेंगे 3b, b की जगह क्या लिखेंगे 3b, तो यहाँ पर आ जाएगा 3b प्लस 3 2a और 3b का स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको। भाई a का क्यूब है। ठीक है, तो 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब। क्या हो जाएगा 8a क्यूब।
ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, वापस से यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4a स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा हो जाएगा 12 और 12 3 जा 36, तो यहाँ पर बनेगा 36a स्क्वायर। ध्यान रहे, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, क्लियर। तो यहाँ पर माइनस का माइनस 36a स्क्वायर और यहाँ से आएगा b, ठीक है, जो 3 के साथ b लगा हुआ है, क्योंकि हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला और a स्क्वायर, यहाँ से a का स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर मिला और यहाँ से b मिला, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्यूब में है, सॉरी स्क्वायर में है, ये क्या है, स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 9b स्क्वायर। अब देखिए 9b स्क्वायर, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54, ठीक है, तो ये हो जाएगा 54ab स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 54ab स्क्वायर। अब लास्ट में क्या है, माइनस 3b का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 और b का क्यूब क्या होगा b क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो आइए a प्लस बी के होल क्यूब में इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। आइए, तो जहाँ जहाँ हमें a दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 3/2x, ठीक है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो आइए रख लेते हैं, तो 3/2x रखेंगे यहाँ पर, इसका हो जाएगा क्यूब प्लस 3, वापस से 3/2x का स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम करेंगे 3, अब a की जगह क्या रखेंगे 3/2x, ठीक है, और b की जगह क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्यूब करना है, तो ऊपर वाले नंबर का नीचे वाले नंबर का, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब कर लेंगे और साथ में x का भी क्यूब करेंगे, यानी कि बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर है सबके क्यूब हो जाएंगे। तो 3 की जगह हो जाएगा 27 और 2 का हो जाएगा 8 और x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ध्यान रखते हुए ये जो नंबर है इस नंबर को ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 3 जा हो जाएगा 27 और नीचे वाले नंबर का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर हुआ 9 को फिर हमने बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हुआ और नीचे जो है 2 उसका स्क्वायर होगा तो ये 4 हो गया और x स्क्वायर को x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहने वाला है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको अंदर वाले 3 से यानी ऊपर के टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/2x, ठीक है, और प्लस में 1 यानी कि क्यूब लिखा हुआ है 1 का तो 1, ये जो होगा वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सेम फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए लिख लेते हैं एक बार, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम जहाँ जहाँ हमें a दिखेगा वहाँ वहाँ हम x लिखेंगे, जहाँ जहाँ हमें b दिखेगा वहाँ हम क्या लिखेंगे 2/3y लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो a की जगह हमें रखना है x, तो ये हो जाएगा x और बाहर हो जाएगा क्यूब माइनस 3x बाहर हो जाएगा स्क्वायर, b कितना है भाई 2/3y, b क्या है 2/3y प्लस 3
एक्स 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का क्यूब। ठीक है, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो x का क्यूब यानी कि x क्यूब, ठीक है, यहां पर कोई नंबर नहीं है अंदर, इसलिए ये मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। तो 3, अब यहां पर ऊपर वाले टर्म से, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है और ये देख रहे हो आप डिवाइड में, तो आप सिंपली 3 1 जा काट भी सकते हैं, ऊपर नीचे काट दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये कट सकता है। ठीक है, तो काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 1 जा हुआ तो 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो ये 1 का 1 रहेगा, तो 1 को हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर y। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर भी ये कट होता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली कट नहीं करेंगे, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे उसके बाद कट करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप चाहो तो बढ़ा सकते हो, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और फिर उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है 3 और ब्रैकेट में है x, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और यहाँ पर है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, तो अब इस तरह से अब क्या, इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है, फाइनल आंसर देखो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा x 4y स्क्वायर, यानी कि 4xy स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 3, ये वाला 3। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं 4xy का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस का माइनस लगा देंगे और 2/3 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और y का क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके उनका क्यूब निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 99 का क्यूब, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1। ठीक है, तो 100 - 1 का क्यूब यानी कि a - b का क्यूब हो गया। ठीक है, तो a - b का क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो फॉर्मूला हमने अलग तरीके से किया था, और यहाँ पर जो फॉर्मूला जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया गया है हमने वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, ताकि नंबर्स के कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले में आसानी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें a देखने को मिले वहाँ वहाँ हम 100 लिखेंगे, जहाँ जहाँ b देखने को मिले वहाँ वहाँ हम 1 लिखेंगे। तो देखिए a क्यूब 100 का क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब, 3 a की जगह 100, b की जगह 1, 100 - 1। ठीक है, ये हो गया। अब 100 का क्यूब होता है 10 लाख। ठीक है, यानी कि क्यूब कैसे करेंगे, इजी तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो जो 2 ज़ीरोज़ हैं उसको 3 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, कितने लगा देंगे 6 ज़ीरोज़। क्यूब का इस तरह से क्यूब किया जाता है, जो 100 200 300 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो आगे का नंबर जैसे 200 है, तो 200 का क्यूब कैसे करोगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 आगे आ जाएगा, और 2 ज़ीरो हैं तो उनके 6 ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसी प्रकार 1 का क्यूब 1 होगा, और 2 ज़ीरो है तो इनके 6 ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्यूब होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 100 300, और मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो गया 300। ठीक है, 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे 100 - 1, तो ये हो जाएगा 99। तो इसी प्रकार से इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर भी रूल लागू होगा, कौन सा, बॉडमस का। तो पहले मल्टीप्लाई और फिर बाद में प्लस माइनस। हाँ, हालांकि हम पहले इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको माइनस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको अगले क्वेश्चन में करके बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 300 को 99 से जब मल्टीप्लाई किया तो 29,700 आया। ठीक है, अब हमने 10 लाख में से 1 को माइनस किया तो 9,99,999 आया। अब इसमें से हमने जब 29,700 को माइनस किया तो हमारे पास आया 97,000
299 जो कि अपना आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 102 है, तो सिंपली हमें पता चल रहा है 100 + 2 हम कर सकते हैं, तो 100 + 2 कर देंगे, क्यूब हो जाएगा, a + b का क्यूब हो जाएगा। जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ वहाँ 100, जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया। अब 100 का क्यूब किया, वापस से 10 लेके आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 × 2 = 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 100 300, 2 × 600। ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया 102। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को हमने पहले प्लस भी कर लिया यहाँ पर देखिए, और अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे इनको प्लस कर लिया और इनको मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 10,61,208। ठीक है, तो आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर 998 है। ठीक है, 998 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, 1000 - 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 1000 - 2 और a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ वहाँ 1000 रख दो, जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ वहाँ 2 रख दो। तो a की जगह हमने लिखा 1000, तो 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3, a की जगह 1000, b की जगह 2, a की जगह 1000 और b की जगह 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई उतने टाइम हम जीरोस रख लेंगे, तो 3 टाइम 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरोस है। 3 जीरोस को हम 3 टाइम रखेंगे। क्या करेंगे, 3 जीरोस को 3 टाइम रखेंगे, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 9 जीरो रखेंगे, -8 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 998 आएगा। अब बात करें इसकी, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 59,88,000। क्या आएगा, 59,88,000। अब 59,88,000 में, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया प्लस, तो ये 8 इधर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया 59,88,008। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, हम इसको माइनस कर लेंगे। इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हमारे पास आंसर क्या आएगा, 99,40,11,992। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।